मेरी उम्र 21 साल है और हमें मार्ग में आने को भी 21 साल हो गए हैं। 2004 में मेरा जन्म हुआ और उसके पहले मम्मी पापा मार्ग में आ गए थे उनके दुख के कारण। उनके दुख ऐसे थे कि पापा को वात की बीमारी थी, जिसके कारण वो 3 साल से बेड पे थे, उठ पाते नहीं थे, रोज उनको दवाई लेना पड़ता था। तो उस कारण वो लोग मार्ग में आए और ऐसा मम्मी पापा ही बताते, जब मतलब मैं तो पैदा हुआ भी नहीं था, तो बताते थे कि जैसे पहले दिन वो मार्ग में आए तभी उनको पहले हफ्ते पापा ने सोचा मार्ग में आए हैं दवाई नहीं खाऊंगा। वो पहला हफ्ता था 3 साल में जब उन्होंने दवाई नहीं खाई और वो हफ्ते में वो अपने बेड से खड़े होके थोड़ा देखना बैठना घूमना उन्होंने चालू किया और ऐसे उनका एकदम मार्ग पे भरोसा बैठा। उसके बाद से धीरे धीरे उनकी दवाई खत्म होने लगी और जब तक के मतलब फिर 2004 में मेरा जन्म हुआ तब तक हमारे सारे दुख लगभग दूर हो चुके थे। तो मम्मी पापा का तो बहुत भरोसा इस मार्ग पे बैठा था, पर जब तक मैं बड़ा होते गया मुझे पता नहीं था कि हमें मार्ग में क्यों आए। उनका दुख दूर हुआ पर मुझे उतना पता नहीं था। घर में शिष्टा बहुत थी, सुबह जल्दी उठ के बाबा करना है, शाम को 7 बजे सब लोग मिलके बाबा कर लेंगे, ऐसे शिष्टा बहुत थी। हम भी करते थे, 7 बज गए हाथ मुंह धोए बाबा करे, ऐसा चलते रहता था। पर मेरे दिमाग में एक ही था कि हम क्या कर रहे हैं कि सुबह बाबा कर रहे, शाम में बाबा कर रहे और जो रोज बोलते हैं वही बस मम्मी पापा के साथ बैठे बस विनंती के टाइम पे जो रोज विनंती करते हैं रोज वही विनंती हम कर रहे हैं, ऐसा था। मम्मी पापा से भी पूछता था, पापा बता देते कि जो भी विनंती हम कर रहे हैं उसको ध्यान से जो जो एक एक शब्द है उसको समझ के बोलना चाहिए, उसको समझ के बाबा करनी चाहिए। चर्चा बैठक वगैरह में जाते थे, वहाँ पे अनुभव भी सुने कि बहुत से अनुभव सुने। उन्होंने ऐसी इच्छा रखी, उनको इच्छा मिली, घर की इच्छा मिली, बच्चों की इच्छा रखी थी, बच्चे हुए, ऐसा बहुत सुना। पर एक ऐसा डाउट रहता था कि हम अभी मार्ग में क्यों आए, क्योंकि अभी तक मुझे तो कोई अनुभव आए नहीं थे। मम्मी से मैं पूछते रहता था कि मार्ग में अभी क्या, अभी अपन बस रोज बाबा करेंगे, हमारे दुख थे दूर तो हो गए, पर अभी क्यों? क्योंकि जैसे छोटे थे 10-12 साल 13 साल तब गणेश चतुर्थी नवरात्रि में सब बच्चे खेलते रहते थे, गरबा खेलने जाते थे, तब मम्मी बताती थी कि अपन बाबा के मार्ग में है, हमें मार्ग में सेवा में ऐसे ऐसे रूपरेखा का पालन करना चाहिए। तब डाउट रहता था तो मम्मी को मैं ऐसे ही पूछते गया। तो सबसे पहले गुरु तो अपने माता पिता ही रहते हैं। तो मम्मी ने बोला कि चलते को मार्ग को पहचानना है तो योग मांग के देख। योग मांगना कैसे चढ़ता है वो चर्चा बैठक में जाने से पता था कि बाबा के सामने सुबह शाम कोई इच्छा रखना पड़ता है, वो इच्छा पूरी होती है। तो वैसे मम्मी ने बोला तो रोज योग मांग के देख। ऐसा ही मेरा 10वीं का साल था, वो पहली बार अब क्या योग मांगना, तो भगवंत से योग ऐसा ही मांगा कि अच्छे % मिलना चाहिए और रोज योग मांगते गया। योग अब अपन सुबह उठ के जल्दी बाबा कर रहे, बाबा को यही बोला कि बाबा अच्छे मार्क्स मिलने को हो ना, तो वही बाबा को मांगने के बाद फिर पढ़ाई चालू, पढ़ाई भी अच्छी, मेहनत भी अच्छी हुई, जैसा चाहिए था वैसा 10वीं गई और जितने % होना था 85 की ऐसी इच्छा रखी थी, 85 के ऊपर 10वीं में मिल भी गए। तो यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि चलो मार्ग में दुख भी दूर होते हैं, इच्छा रखते हैं, इच्छा भी पूरी होती है। और पापा बोलते रहते थे कि जो भी तू विनंती में शाम को बोल रहा है, बाबा जुमदेव जी ने हमें विनंती लिख के दी है, उसका कुछ महत्व है, उसको समझ के बोला कर। तो जैसे 85% के ऊपर मुझे 87% 10वीं में मिले थे, तो तब से भगवंत के प्रति एक ओढ़ लगने लगी। तब मैंने सोचा कि चलो क्या है हमारे मार्ग के, इसमें देखना चाहिए। मैंने चूंकि बुक वगैरह नहीं पढ़ी, बस जो तत्व लिखे थे और अपने मार्ग चर्चा बैठक वगैरह में जाते थे वहीं पे ऐसा पता चलता था कि 2 तत्व बाबा जुमदेव जी ने भगवान को दिए थे, परमात्मा एक मरैया जी है भगवत नाम पर, और 2 तत्व बाबा हनुमान जी ने बाबा के सामने रखे थे, मरैया जी है भगवत नाम पर इच्छा अनुसार भोजन। तो जैसे मेरी इच्छा पूरी हुई तब मैंने देखा हमारे घर में पार्टी लगी है अपने तत्व की, वहाँ पे भी लिखा है इच्छा अनुसार भोजन। घर पे भी पूछा कि ऐसी इच्छा पूजा पूरी होती है, तो वहां से पता चला कि हम अगर इच्छा रखते हैं तो बाबा हमारी पूरी करते हैं। पर उसके पहले हमने जो तत्व रखे थे बाबा जुमदेव जी ने रखे, यानी कि हमने रखे, हम सेवक बाबा जुमदेव जी तो नहीं बन सकते, पर उनके
कुछ रूपरेखा पालन कर सकते हैं। तो परमात्मा एक और मरे या जिए भगवत नाम पर, यानी एक ही भगवंत को मानना चाहिए। एक डाउट ये भी चलता था कि इतने सारे भगवान है, हम भगवान बाबा हनुमान जी को ही क्यों मान रहे हैं, एक डाउट ऐसा मन में चलते रहता था। तो यहाँ से घर से मैंने पूछा, तब पापा ने मेरे को यही बताया कि हमने ये दो तत्व रखे भगवान के सामने, तब जाके भगवान हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो ये समझने के बाद एक इच्छा भी हमारी पूरी होती दिखी, 10वीं में अच्छे परसेंट भी आए। तो अब ऐसा लगने लगा कि चलो एक ही भगवंत को मानना चाहिए और अपनी इच्छा रखते रहना चाहिए। तो एक बार तो ऐसा लगा कि मैंने मेहनत की इसलिए मिल गए होंगे, भगवंत की बहुत कृपा थी उसमें कि जैसे मार्क्स होना था वैसे मिले। पर अभी 12वीं का समय, मैं बोला चलो 12वीं में भी एक बार करके देखते हैं कि भगवंत को मांग के देखते हैं कि अपने को, मैं JEE की एग्जाम दे रहा था इंजीनियरिंग की, जिससे अच्छे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस मिल जाए। अच्छी कोचिंग वगैरह लगाई थी, मेहनत वगैरह हुई, पर कोरोना के कारण सब ऑनलाइन था, सब मोबाइल पे पढ़ना पड़ता था। पर फिर भी भगवंत के सामने इच्छा तो रखना था कि और एक बार देखते हैं कि अपनी इच्छा फिर से पूरी होती क्या। तो इच्छा रखी भगवंत के सामने कि बाबा बोला, 12वीं में तो मेरे को उतना होप नहीं था कि मतलब जितने मिल जाए उतने, पर JEE में मुझे 90 अबव परसेंटाइल लाने के थे। तो बाबा को बोला, बाबा मुझे ज्यादा कुछ नहीं लाना है, बस एक अच्छा कॉलेज लेना है, उसके लिए मुझे 90% के ऊपर मिलने को होना JEE में। यही इच्छा मैं रखते गया और ऐसा था कि अभी भगवंत की ओर तो बहुत लग गई थी। बचपन से हमको अभी 15-16 साल हो गए थे जब तक के, तो हम हवन में जाते थे, पेपर के पहले भी हवन में गया, ऐसा गया, जो भी हवन में गया पापा बोलते थे हर एक प्रणाम के साथ में बाबा के सामने इच्छा रख, जिससे अपनी इच्छा जितने बार लोग वहां पे मांग रहे उनके साथ साथ अपनी इच्छा बाबा तक पहुंचेंगी, ऐसा भगवान ने मेरे को बताया। तो उस हिसाब से मैं भी मांगते गया भगवंत से कि मुझे 90 के ऊपर मिले बाबा, मेरी मेहनत अच्छे से रंग लाने को ना। पहला अटेम्प्ट हुआ, उसमें मुझे 80 परसेंटाइल ही मिले थे, जिसमें मैंने मैथ्स वाला सेक्शन पूरा छोड़ दिया था। तो उसके बाद में दूसरा अटेम्प्ट हुआ, एक ही महीने में, कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई, जितना अपने से जमता था उतना किया, भगवंत को हाथ जोड़ा, जितने बार मांग सकते थे। दूसरे अटेम्प्ट में मेरे को 92 परसेंटाइल मिले और CET में भी 93 परसेंटाइल मिले, जिसके कारण अभी बात थी अच्छा कॉलेज लेने की, फिर से इच्छा पूरी हुई। अब कॉलेज लेने में परसेंटाइल से ज्यादा थोड़ी किस्मत का भरोसा रहता है, किस्मत आ गई फिर से भगवान के पास जाना पड़ेगा, फिर से भगवंत को मांगेंगे। तो अब फिर से भगवंत को मांगना चालू किया, पर इस बार मैंने कॉलेज का नाम मांगना चालू नहीं किया कि भगवान बोला मेरे परसेंटाइल के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से मुझे जो कॉलेज मिल सकता है वो अच्छा कॉलेज आप मुझे दो। ऐसे ही मैं हवन में जाता था, चर्चा बैठक में आता था, हर एक प्रणाम के साथ में भगवंत के सामने रखते गया कि अच्छा कॉलेज मिलने को होना, जहाँ से अच्छी जॉब मिलने को होना, कोई कॉलेज का नाम नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही मेरे भैया ने मुझे बताया कॉलेज भरने के टाइम पे कि कॉलेज रामदेव बाबा कॉलेज करके है, टॉप कॉलेज है अपने नागपुर का, अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है, अच्छे बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे आती है। तो वैसा मांगते गया और जैसे कॉलेज भरना था वैसे मैंने लिस्ट में कॉलेज भरे। पहला कॉलेज पुणे का कॉलेज डाला था और दूसरा रामदेव बाबा कॉलेज डाला था। जो ब्रांच डाली थी पहले ही राउंड में, पहले ही रिजल्ट में मेरे को वो कॉलेज मिल गया। बाबा ने मेरे को बचपन से लेके कॉलेज मिलने तक वहां तक एक बार नहीं तरसाया, जब जब इच्छा रखी तब तब मिली, क्योंकि बचपन से शिष्टा थी, दूसरे अपने को दूसरे भगवंता का, दूसरे मार्ग का ऐसा कोई ओढ़ थी नहीं। बचपन से एक ही मार्ग की, एक ही भगवान की ओढ़ थी। जैसे अपने बाबा ने परमात्मा एक बोला है, वैसे ही एक ही भगवान की ओर से एक ही जगह पे हम इच्छा रखते गए, तो वो इच्छा पूर्ति होते गई और अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला। वहां की फीस कुछ 1,60,000 थी, पर वो भी अपनी की मिडिल क्लास इंसान 1,60,000 भी दे नहीं सकता। वहां पे मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली, 20,000 में मेरा वहां पे पूरी पढ़ाई हुई। मार्क्स भी अच्छे थे और परसेंटाइल थोड़े ज्यादा लगते थे, पर वहाँ पे भी मेरी हिंदी माइनॉरिटी निकलने के कारण वहाँ मुझे एडमिशन मिला। 20,000 में मेरी पूरी पढ़ाई हुई, पहला साल अच्छे से बीता। अब ऐसा हो गया था कि अब इवेंट चालू हो गए कॉलेज में। इवेंट होने के बाद में इंसान थोड़ा उठता है, तो यहाँ तक कि अपन इच्छा रखते थे, इच्छा पूरी होती थी। ये अपना तीसरा तत्व ये बराबर काम कर रहा था, एक भगवान का नाम ले रहे थे, परमात्मा एक था, सब अच्छा था, तो सब इच्छा पूरी हो रही थी। अब ऐसा हुआ इवेंट चालू होने लगे, वहां पे इवेंट में नाचना गाना थोड़ा और घूमना फिरना ऐसा चल रहा था, तो वहां पे इंसान थोड़ा उड़ने लगता है। तो उस तरीके से आ गई तो अपने अंदर में भी उड़ने की भावना। तो वहां ऐसा हुआ कि बहुत सारे भगवानों का ऐसे नारेबाजी करना और ऐसा अलग अलग अपने गानों पे मतलब डांस करना, ऐसा वैसा अपना चालू हुआ। उससे ऐसा होने लगा कि थोड़ी सी फिर से अपने भगवंत से ध्यान हटके और दिशाओं में ध्यान जाने लगा, दूसरे दूसरे भगवंतों में। जाना गलत नहीं है, पर अपने भगवंत को एक चित्त से हम मांग रहे हैं, एक चित्त से हमारी इच्छा पूरी हो रही है, तो एक भगवंत पे ही रहना चाहिए, दिन भर एक ही भगवान का नाम सुमरन करते रहना चाहिए। अब भगवंत का चमत्कार ऐसा कि अब तक भगवान ने जितना दिया, भगवान यहाँ से ये पता चलेगा कि कैसे एक झटके में भगवान
फ़ौरन ले सकता है। तो थोड़ा ध्यान भटकने लगा, दूसरे दिशा में ध्यान जाने लगा। तो वहाँ से ऐसा हुआ कि सेकेंड ईयर जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का नाम आया तो वहाँ पे फुल फीस देने की बारी आ गई। जो मेरी 20,000 में एडमिशन हुआ था, अगले साल मुझे 1,60,000 देने के लिए बोल दिया। ये अनुभव मैंने वो टाइम पे भी बताया था, सेकेंड ईयर के टाइम पे, कि फुल फीस देने की बात हो गई पर फुल फीस दे नहीं सकते, और अगर नहीं देंगे तो मेरा 1.5 साल पूरा बर्बाद हो सकता था। तो जितना भगवान ने दिया एक झटके में भगवान हमसे ले भी सकता है। तो हमने जब वादा किया है भगवान से कि हम एक भगवान परमात्मा एक के नाम पे ही जिएंगे, तो हमें वैसे ही जीना चाहिए। जितने भगवान दे रहे हैं एक बारी में ले सकता है, वैसे ही बाबा ने मेरे को 1,60,000 देने की बात है। फिर से मम्मी को पापा को बताया कैसा करना करके। तो वहाँ पे फिर से बाबा ने बोला कि माफ़ी मांगो भगवान का से, जो भी अपने से गलती हुई है। बाबा के सामने योग मांगते गया, और जैसे योग मांगा भवन में आते गया, और बहुत कठिन दिन वो जाते गए। पर वहाँ पे ऐसा चमत्कार हुआ कि जैसे अपन ने बाबा के सामने माफ़ी मांगी, अपन इतने दिन से भगवंत के कार्य में चल रहे थे, तो एक गलती के कारण बाबा अपने को पूरा पीछे नहीं खींचते। तो वहाँ पे ऐसा चमत्कार हुआ कि जो स्कॉलरशिप वाले सर थे, उनके एक साइन पे मेरी 1,60,000 की फीस जो मेरे अकाउंट में दिखा रही थी, वो फिर से 20,000 में कन्वर्ट हुई। मेरे साथ के लोगों ने 1,60,000 वहाँ पे दिए, पर बाबा का चमत्कार ऐसा कि मेरे को 20,000 में ही मेरी 4 साल की पढ़ाई पूरी होने पे आई। और अभी आखिरी अनुभव ऐसा, और ये शॉर्ट में बताता, आखिरी अनुभव ऐसा है कि ये अभी का अनुभव है थर्ड ईयर का। सेकेंड ईयर तक के बराबर पढ़ाई होते गई, अब थर्ड ईयर के एंडिंग में कंपनीज आना चालू हो जाती है, और फोर्थ ईयर में एंडिंग तक के वो कंपनीज आती है। तो यही अनुभव के लिए आज मैं यहाँ पे आया था बताने के लिए। तो ऐसा हुआ कि थर्ड ईयर की स्टार्टिंग से पढ़ाई लिखाई चालू कर दी थी, कंपनीज आने वाली है ऐसा सुनने मिल गया था। तो थर्ड ईयर एंडिंग तक के मुझे एक कंपनी में बैठने मिला, वहाँ पे मेरे को रिजेक्शन मिला। वो पहली कंपनी थी, वहाँ पे 1000 लोगों में से कुछ 30 ही लोग सिलेक्ट हुए थे। मेरा नाम वहाँ पे चमत्कार से आ गया, मेरी कुछ प्रिपरेशन हुई नहीं थी, वहाँ पे रिजेक्शन मिला। वो रिजेक्शन भी इतना फायदेमंद हुआ कि मेरे को मन में डर बैठ गया कि अपने को कुछ भी करके पहले महीने में ही कॉलेज में कंपनी में करना है, जॉब लेना ही है करके। कॉलेज में कंपनीज बहुत सारी आने वाली थी, पर मन में डर यही था कि जैसे जैसे रिजेक्शन मिलेगा फिर से वो टेंशन मन में आएंगी। तो भगवंत के सामने एक इच्छा ऐसी जागृत हुई कि बाबा 22 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है, तो उसके पहले मुझे जॉब मिल जाने को होना बोला बाबा। और जुलाई के महीने से प्लेसमेंट चालू हो गए थे कॉलेज में। जुलाई के महीने में मैंने पहली एग्जाम दी, और 2 महीना छुट्टी थी। छुट्टी में पूरी प्रिपरेशन करी, बाबा का जितना ध्यान कर सकते थे उतना ध्यान किया। जहाँ पे भी हवन में जाता था बाबा को बताया, अपने टिमकी में जाके बाबा के पास कभी अगर जाना हुआ तो वहाँ पे बताया, कभी यहाँ पे जब आते थे तब बताया, चर्चा बैठक में बताया। बताते बताते कभी कभी आंख में आंसू आ जाते थे कि बाबा बोला अपने को इस बार जॉब लेना ही है बोला, और कुछ भी करके पहले महीने में ही जॉब लेना है, बर्थडे से पहले जॉब मिलने को ही होना बोला बाबा। जुलाई में मैंने एग्जाम दी, उसका अगस्त में ये आया कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था एक कंपनी के लिए। कंपनी में शॉर्टलिस्ट होने के बाद ऐसा हुआ था कि 5 दिन थे मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए। 5 दिन में इतने बाबा ने चमत्कार दिखाए कि अब अपन दूसरे मार्ग में जाने की सोच भी नहीं सकते, और जाना भी नहीं चाहिए जब हमने एक भगवान का नाम लेने का वादा कर दिया। तो वहां पे ऐसा हुआ कि 14 अगस्त को कंपनी आने वाली थी, कॉलेज में 2 दिन की कैंपस ड्राइव थी, और मुझे 7 तारीख को मेल आ गया था। तो 7 तारीख में लिखा था कि 4 दिन प्रिपरेशन के लिए थे, जो चीजें पढ़नी थी पढ़ने के लिए सब था। पर उसी के एक दिन पहले रात को मेरी बहन की इतनी तबियत खराब हुई, उसने खून की उल्टी करी थी। हम उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, एंडोस्कोपी करी, एक्सरे करे, और हम कॉलेज में पे हॉस्पिटल में ही खड़े थे। हॉस्पिटल में मुझे मेल आया उस कंपनी का, और उस कंपनी के लिए मेरे को कंपनी का ज्यादा पता नहीं था, पर उसका एग्जाम अच्छी गई थी, तो अभी इच्छा तो उतनी थी 50% थी कि यहाँ पे करना है नहीं करना है। पर हॉस्पिटल में रहने के कारण अभी बहन का भी पहले पूरा वो सबसे ज्यादा जरूरी था, तो पहले पूरा बहन का वहाँ पे किया, हॉस्पिटल का प्रोसीजर किया। और हॉस्पिटल में बाबा के सामने एक और इच्छा रखी, कहीं ज्यादा कुछ नहीं, कि बाबा बोला बस मेरी कंपनी में एक बार राउंड निकल जाने दो बोला, कंपनी में हो जाने दो बोला, उसके बाद में लगे तो मेरी बहन को 10 दिन का समय दो बोला। तो वहाँ पे वो तो बोला एडमिट ही करो, पर हमने जो हमारा फैमिली डॉक्टर है वो जिसके थ्रू हम वहाँ पे गए थे उसको बात की, उसने बोला टेंशन मत लो, घर पे आ जाओ, हम इसको लड़की पैनिक हो गई है, उसको 10 दिन के बाद में करते हैं। तो मेरे को वहाँ पे पूरा फ्री टाइम मिला, घर में आया, कंटिन्यू 4 दिन पढ़ाई करी।
और ये बात है 13 अगस्त की। 13 अगस्त को मेरा पहला दिन था वहाँ पे कैंपस ड्राइव का। 14 तारीख तक के वो कैंपस ड्राइव चलने वाली थी और 15 तारीख को षष्ठी का हवन था। मम्मी के मुंह से शब्द ऐसे निकल गए थे एक दिन पहले, कैंपस ड्राइव को जाने के पहले, कि तेरा षष्ठी के हवन के पहले ही होता है। पर मैंने मम्मी को बोला कि नहीं, मैंने बाबा को बोला था बर्थडे से पहले हो जाने को, होना बोला 22 अक्टूबर के पहले। ऐसी इच्छा रखते हैं, इच्छा तो पूरी होना ही है। तो 13 तारीख को मैं गया, बहुत बारिश का दिन था। सुबह बारिश में ही गया मैं, रेनकोट पहन के दरवाजे के सामने ही आया। भवन के दरवाजे शायद लगे ही थे। तो सुबह मैंने बाबा के सामने हाथ जोड़ी, आंख में तो आंसू आ गए थे कि इतने बारिश में जाएगा इंसान, वहां पे कैसे करेगा, क्या करेगा, पढ़ाई पूरी हो गई थी। पर बाबा ने वहां तक के सुखरूप बने लेके गए और वहां पे पूरा मेरा राउंड, पहला राउंड निकला, ऐसे 3 राउंड वहां पे हुए मेरे। तो 2 राउंड मेरे निकल गए। फिर से शाम को मैं आया यहाँ पे, पूरे षष्ठी के हवन की प्रिपरेशन चालू हो चुकी थी। और यहाँ आने के बाद बाबा को बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि मेरा जो दूसरा राउंड था वो नहीं के बराबर था। वहां पे मुझे इंटरव्यूअर ने बहुत बार बोला था तेरा यहाँ नहीं हो सकता, पर लास्ट में ऐसा क्या चमत्कार हुआ। वो राउंड 15-20 मिनट का राउंड था मेरा, 1 घंटा 30 मिनट में वो राउंड चला और वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। और दूसरा राउंड कल दिया और उसमें मेरे को सिलेक्शन का मेल आया। और वो बाबा की पूरी कृपा थी कि जैसी जैसी इच्छा मैंने भगवंतों के सामने रखते गया बचपन से, वैसी वैसी इच्छा मेरी पूरी होते गई। बस दिशा थोड़ी सी अपनी बदलना नहीं चाहिए, थोड़ी दिशा बदल गई तो जितना बाबा दे सकते हैं अपने को, उतना अपने से ले भी सकते हैं। तो वैसा करके मेरा ऑफर लेटर कल डाउनलोड हुआ। आज कॉलेज में प्रोसीजर करी है, मंडे को भी प्रोसीजर होंगी और 3 तारीख को कंपनी के लिए जाने का, वहाँ पे ज्वाइनिंग है हैदराबाद में। तो बाबा से यही विनंती करता हूँ कि जैसे बाबा आपने अभी तक मेरे को दिए, वैसे ही आगे में जैसी जैसी मैं इच्छा रखता हूँ वैसे मेरे को देते जाओ बाबा। मैं भी अपने नियम से चलते रहूंगा। और जो 4 तत्वों का महत्व मुझे समझा है, जितना मैं समझाने के यहाँ पे कोशिश किया, जितना मैं समझा सका, उसके लिए बहुत धन्यवाद बाबा। बहुत दिनों से इच्छा थी बाबा यहाँ पे बोलने की, ये 4 तत्व